नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम उम्मीद है चलो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिर तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश और मौर्य वंश में पढ़ेंगे हम सम्राट अशोक को। देखिए यूपी पीईटी में छपने वाले प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है। सम्राट अशोक से प्रश्न यहीं से आएगा, इसी क्लास से आएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि सम्राट अशोक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को हम एक ही जगह लाए हैं, ठीक है। तो इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जितने भी दोस्त है, जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, तथा शेयर भी कर लेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा पीईटी में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए टॉपिक है मौर्य वंश और सम्राट अशोक, ठीक है। देखिए सम्राट अशोक का जन्म होता है 304 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनके पिता होते हैं बिंदुसार, ठीक है। माता होती हैं सुभद्रांगी, ठीक है, जिन्हें धर्मा या धम्मा भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और जो उनके बेटे होते हैं वो होते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे होते हैं सम्राट अशोक, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए जाते हैं। इस युद्ध से आहत होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। तो यहीं से जो है क्या होता है कि सम्राट अशोक की विचारधारा बदलती है और उसने बौद्ध धर्म को अपना लेता, ठीक है। इन्हीं से विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए अशोक का असली नाम है, अशोक की शब्दलिपि में मिलता है, ठीक है। अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, तो यह मिलता है मास्की गुर्जरा नट्टूर उदय गोलम अभिलेख में मिलता है, ठीक है। प्रियदर्शी नाम कहाँ मिलता है, तो भाब्रू अभिलेख में मिलता है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी प्रश्न लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर सम्राट अशोक से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक क्लास आप लोग देख लेते हैं तो सम्राट अशोक कवर हो गया, ठीक है। देव नाम प्रिय नाम किसका है, तो यह अशोक का, ठीक है। अशोक को पुराणों में कहा जाता है अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक ने खुद को मगध का राजा किस अभिलेख में बताया, तो यह बताया है भाब्रू अभिलेख में बताया, ठीक ना। मगध का राजा जो है अशोक ने किस अभिलेख में बताया, तो भाब्रू अभिलेख में बताया है। अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहाँ कहा है, तो मास्की अभिलेख में कहा, ठीक ना। अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहाँ कहा है, तो मास्की अभिलेख में कहा है। अशोक का शासन काल रहा 269 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक। अशोक का राज्याभिषेक हुआ, अशोक राजा कब बना, तो 269 ईसा पूर्व में, ठीक है। कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म, ठीक है। तो कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म। ने बताया ना कि कलिंग युद्ध से आहत होकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, तो उपगुप्त एवं मोगलीपुत्र तीस ने दी थी, ठीक है। धम्म की प्रेरणा किससे मिली, तो राहुल उवाच से मिली, ठीक है। राहुल उवाच से मिली। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न कई बार पूछा है। ब्राई लिपि किस तरफ से लिखी जाती है, तो ब्राई लिपि जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि देखिए दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में है, तो यह खरोष्टी लिपि में है, ठीक। आगे देखिए अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में है, तो 4 लिपियों में, ठीक है। ब्राही लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि, ठीक है। अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में है, तो 4 लिपियों में है। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए
शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ये अशोक के स्तंभ अभिलेखों को बांटा गया, ठीक है। ऐसे में अब देखिए, अशोक ने बृहद शिलालेख कितनी जगह लगवाए हैं? तो 8 जगह 14 शिलालेख लगवाए हैं। कितनी जगह? तो 8 जगह 14 शिलालेख, ठीक है। शहबाजगढ़ और मानसेहरा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। कायसी अभिलेख कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में, ठीक। गिरनार जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र, एरगुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश कर्नूल में है, ठीक है। देखिए अब किस शिलालेख में क्या कहा गया है उसको हम देखेंगे, ठीक है। देखिए इससे भी प्रश्न बनता है, बहुत ही प्रश्न इससे बना हुआ है, ठीक है। जैसे दिया यहाँ पे, पहले शिलालेख में क्या है? तो पशु बलि पर रोक है। पहले शिलालेख में यह बताया गया कि पशु बलि क्या है? अपराध है, ठीक है। उसकी पशु बलि पर क्या हो? रोक लगाई जाए, ठीक है। दूसरे शिलालेख में क्या लिखा गया? तो मनुष्य एवं पशुओं के लिए अस्पताल, ठीक। सम्राट अशोक ने दूसरे अभिलेख में लिखवाया था कि क्या हो कि मनुष्यों के लिए, ठीक है, मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए एक अस्पताल की स्थापना की जाए, ठीक है। तीसरे अभिलेख में राजूकों की नियुक्ति। चौथे अभिलेख में भेरी की जगह धम्म घोष की स्थापना, ठीक। पांचवें अभिलेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति। छठवें अभिलेख में प्रतिवेदकों, ठीक ना, जिनको रिपोर्टर बोला जाता है, तो प्रतिवेदकों को आदेश। आठवें शिलालेख में धर्मयात्राओं का उल्लेख किया गया है। 13वें शिलालेख में देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 13वां शिलालेख, ठीक है। अक्सर प्रश्न बना इससे। 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। बृहद स्तंभ अभिलेख कितने जगह है? तो 6 स्थानों से 7 लेख, ठीक है। बृहद स्तंभ लेख कितने जगह है? तो 7 जगह पे है, 6 जगह पे, 6 जगह और 6 जगह पे 7 लेख, ठीक है। दिल्ली टोपरा स्तंभ को दिल्ली कौन लाया? दिल्ली टोपरा स्तंभ को दिल्ली कौन लाया? तो वो लाया था फिरोज शाह तुगलक ने लाया था, ठीक है। लघु शिलालेख कितने हैं? तो 18 हैं। असल में सांची का स्तूप किसने बनवाया? ठीक है, वो ना वो आया, तो सम्राट अशोक ने बनवाया, ठीक है। अशोक के बौद्ध होने का पक्का सबूत कहाँ मिलता है? तो भाब्रू बैराठ लेख में मिलता है, ठीक। धम्म क्या है? तो आचार संहिता है। धम्म क्या है? एक आचार संहिता है, ठीक। अशोक के किस अभिलेख में रानी का लेख मिलता है? तो प्रयागराज स्तंभ लेख में रानी का लेख मिलता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न सम्राट अशोक से, ठीक है, जो आपके पीटी के सिलेबस में भी दिया हुआ है। बौद्ध मौर्य वंश और सम्राट अशोक, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था सम्राट अशोक से, इससे बारे भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो पीटी में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।